हाँ साथियों, यादव स्टडी ऑनलाइन क्लासेस के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग लेकर आए हैं संज्ञा, जो नागपुरी भाषा का है, जो उत्पाद पुलिस का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग नागपुरी का ग्रामर और मंजर भाग 2 को हम लोग देखेंगे और सिलेबस को हम लोग पूरा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संज्ञा से नागपुरी ग्रामर को। संज्ञा हिंदी में देखें तो संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये हिंदी में आप लोग सब लोग जानते हैं। नागपुरी में जैसे देखिए सेम है। कोनो आदमी, चीज, वस्तु, ठाव, भाव चाहे गुण, मनक नाम के संज्ञा कहल जाएला। सेम है हिंदी से। कोनो आदमी यानी कोई आदमी, चीज, वस्तु, ठाव यानी कि स्थान, भाव चाहे गुण, मनक नाम के संज्ञा कहल जाएला। सेम है। आपका हिंदी में अर्थ के दृष्टि से संज्ञा का 5 भेद होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। उसी तरह नागपुरी में भी आपका संज्ञा 5 ही होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। आपका हिंदी में भी वही है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। ये अर्थ की दृष्टि से 5 भेद होते हैं, लेकिन व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। लेकिन व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा का क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन इतना आ सकता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं, याद रख लीजिएगा। बाकी हम लोग संज्ञा के अर्थ की दृष्टि से 5 भेद का विशेष चर्चा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए स्टार्ट करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका राम, गंगा, रांची, जिला, स्कूल। सेम नागपुरी में आपका यही है। ये आपका हिंदी में तो आप लोग को सबको पता है। नागपुरी में देखते हैं। जे संज्ञा पद से कोनो एक मुठ आदमी, यानी जिस संज्ञा से किसी एक आदमी का जगह का, ठाव मतलब जगह, चाहे चीज, वस्तु यानी कोई वस्तु कर बोध होवेला उके व्यक्तिवाचक संज्ञा कहल जाएला। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे कि राम, दामोदर, रांची, जिला, स्कूल, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा लागे। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। हिंदी में देखते हैं पहले। जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, पर्वत, लड़का, शेर। इसमें आपका नदी कहने से मतलब होता है कि जितने प्रकार की नदियां पाई जाती है वो सारा पूरे नदी जाति का बोध हो रहा है। पर्वत, जो पूरे पर्वत का बोध हो रहा है। लड़का यानी पूरे लड़का जाति का बोध करा रहा है। शेर यानी पूरे शेर जाति का बोध करा रहा है। बस सेम है आपका नागपुरी में जातिवाचक संज्ञा। जे संज्ञा पद से एके जैसन जीव चाहे वस्तु, मनक बोध होवेला उके जातिवाचक संज्ञा कहल जाएला। तो सेम है। नदी यानी पूरे नदी जाति का बोध करा रही है। पहाड़, जो पूरे पहाड़ का बोध करा रही है। बगीचा, जो पूरे बगीचा का बोध करा रही है। और किसान, पूरे किसान जाति का बोध करा रही है। यही है हमारा जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा। हिंदी में जिस संज्ञा शब्द से द्रव्य पदार्थ या ठोस पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। द्रव्यवाचक में देखिए द्रव्य पदार्थ तो आपका हो गया घी, तेल, दूध, दही। और ठोस पदार्थ की बात करें तो इसमें हो गया सोना, चांदी, तांबा, लोहा यानी धातु पदार्थ। सेम है आपका नागपुरी लैंग्वेज में। देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा को जे संज्ञा शब्द मन के कोनो धातु चाहे द्रव्य से जुड़ल पदार्थ मनक बोध होवेला उके द्रव्यवाचक संज्ञा कहल जाएला। द्रव्य जैसे कि द्रव्य पदार्थ में तेल, घी, दूध, दही। ठोस पदार्थ में सोना, चांदी, तांबा, लोहा।
इत्यादि द्रव्यवाचक संज्ञा के श्रेणी में आते हैं। फिर हम लोग देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक न होकर समूह या समुदाय के वाचक हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि वर्ग, टीम, सेना, परिवार, समिति, ये आपका समूहवाचक संज्ञा है। जस्ट सेम आपका नागपुरी में भी है। नागपुरी में देखते हैं समूहवाचक संज्ञा, तो जे संज्ञा पद मन से वस्तु चाहे जीव मनक समूह कर बोध होवेला उके समूहवाचक संज्ञा कहल जाएला। तो समूहवाचक संज्ञा में जैसे पूरे समूह का बोध होता है, तो जैसे कि देखते हैं हम लोग मेला पूरा समूह का बोध हो रहा है, जतरा पूरा समूह का बोध हो रहा है, पंचायत और भीड़ जो पूरे समूह का बोध हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो नेक्स्ट हम लोग का और लास्ट है आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को डिफिनेशन देखते हैं तो किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये आपका हिंदी में जैसे कि क्रोध, मिठास, यौवन और कालिया, इसमें आपका गुण दोष को जो बता रहा है वही आपका भाववाचक संज्ञा है। सेम आपका नागपुरी में हम लोग देखते हैं, नागपुरी लैंग्वेज में देखते हैं भाववाचक संज्ञा को। जे संज्ञा पद मन से कोनो जीव चाहे वस्तु में गुण दोष अवस्था भाव मनक बोध होवेला उमन भाववाचक संज्ञा कहाय ना। जैसे कि सुंदरई, माया, दाया, मीठा में जो आपका भाव को जो दर्शाता है वही आपका भाववाचक संज्ञा है। तो इसका डिफिनेशन याद रखिएगा, बाकी आपका आंसर खुद आपको छाटने का, जो एसएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें आपका छाटना रहेगा कुछ ऑप्शनल, उसमें आपको भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक का कुछ वर्ड दिया हुआ रहेगा, आप उसमें छाटिएगा। तो इसका डिफिनेशन याद रखिएगा तो वो आराम से आपका छाट पाइएगा। तो इसका डिफिनेशन को आराम से आप एक बार याद कर लीजिए, कोई बड़ी हार्ड चीज नहीं है ये। जे संज्ञा पद मन से कोनो जीव चाहे वस्तु में गुण दोष अवस्था भाव मनक बोध होवेला उके आपका भाववाचक संज्ञा कहल जाएला। तो याद रखिएगा जो गुण दोष को बताता है वही आपका भाववाचक संज्ञा है। इसका एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा कुछ, ये अपने आप आ जाएगा। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय झारखंड।